नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ को डिस्कस किया और ये जानने का प्रयास किया वहाँ पर कि आखिर किरचॉफ ने इन दो लॉज को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके साथियों, तो साथियों आज हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देख रहे हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है साथियों, उसका जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है। दैट इज इट स्टेट्स दैट, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट is equal to the algebraic sum of electromotive forces acting in that loop। साथियों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता ये है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का, वो इक्वल होता है किससे? एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो उस लूप में एक्ट कर रही हैं। इसको कुछ ये जो हमारा स्टेटमेंट है साथियों, इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में दो लूप हैं, एक है ए बी एफ ई ए, ओके, और दूसरा लूप है ई एफ सी डी ई, ओके। और अगर आप चाहें तो एक और लूप यहाँ बन सकता है ए बी सी डी ए, ओके। तो इन तीनों लूप की मदद से हम लोग इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा लूप ले लिया? ए बी एफ ई ए। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि इन लूप ए बी एफ ई ए। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, हमें क्या कह रहा है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का, है ना, किसी भी क्लोज्ड लूप में, वो किससे इक्वल होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो उस लूप में एक्ट कर रही हैं। तो अगर हम लोग ए बी एफ ई ए कंसिडर कर रहे हैं साथियों, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या गिवन है? I1 और R1। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का, डेट इज I1 और R1, ओके। अब साथियों हम लोग जब प्रोडक्ट लेते हैं या EMF लेते हैं तो उसके साथ एक साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लूप कैसे लिया है, ए बी एफ ई ए, इस प्रकार से लिया है। तो यहाँ पर ए बी जो हम लोग ले रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। देखिए साथियों, करंट इस डायरेक्शन में है और हम लोग कैसे ले रहे हैं? इस डायरेक्शन में ए बी ले रहे हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पर जब भी हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है साथियों, और जब भी हम लोग करंट के डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक साथियों, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ए बी आ रहा है पहले, तो मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा साथियों। ठीक उसी प्रकार से साथियों ए बी एफ ई है, देखिए ए बी एफ ई है, एफ ई। तो यहाँ पर क्या है साथियों, हम लोग करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। I2 जो है इसी डायरेक्शन में, इधर ही डायरेक्शन में, और इधर ही हम लोग भी मूव कर रहे हैं, एफ ई ले रहे हैं। तो इस केस में साथियों हमारा I2 और R2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आइए EMF की केस में साथियों, यहाँ पर E1 है। देखिए एक बात साइन कन्वेंशन के लिए आप ध्यान रखिए साथियों कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक साथियों, जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड जा रहे हो तो उस केस में साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। दूसरा साथियों, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक साथियों जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ रहे हो तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक साथियों, देखिए हमारा लूप क्या है? ए बी एफ ई ए है, तो ए बी एफ ई ए। ठीक, तो ए बी आ रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड जा रहे हैं, तो हमारा E1 क्या आ जाएगा साथियों? नेगेटिव आ जाएगा, ओके। दूसरा ए बी एफ ई है ना, एफ ई हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे? E2 को पॉजिटिव लेंगे, ओके साथियों। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, I2 R2 नेगेटिव I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ओके साथियों। तो आप देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का, है ना, उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो किससे इक्वल आ रहा है? एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF जो उस लूप में एक्ट कर रहा है, ओके। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे लूप से चेक कर सकते हैं, जैसे कि इन लूप EFCDE। ठीक साथियों, इन लूप
एफ सी डी ई। ठीक, इस लूप को देखिए, इस लूप में भी साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ई एफ पहले ले रहे हैं, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस केस में I2 R2 जो प्रोडक्ट मिलेगा करंट और रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट तो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक साथियों, देखिए साथियों, जब भी आप करंट के डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो तो प्रोडक्ट को पॉजिटिव लीजिए, जब भी आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो तो आप उसको नेगेटिव लीजिए। ठीक साथियों, जैसे कि यहाँ पर ई एफ हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग ई से एफ जा रहे हैं, लेकिन करंट एफ से ई आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो प्रोडक्ट है I2 R2 का उसको नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक साथियों, अब आगे हम लोग क्या लिए हैं, ई एफ सी डी इधर है डी, और करंट हमारा इधर से आ रहा है, और ये जो करंट है साथियों ये सम है किसका, I1 प्लस I2 का, क्योंकि एक तो I2 यहाँ से आ रहा है और एक I1 आ रहा है ना, तो ये सम क्या हो गया, I1 प्लस I2 का मतलब ये जो करंट हो गया ये क्या हो गया साथियों, I1 प्लस I2 हो गया। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो हम लोग सी डी मूव कर रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है साथियों वो क्या हो रहा है, डी से सी जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा साथियों, हमारा ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, डेट इज I1 प्लस I2 एंड रेजिस्टेंस क्या है R3। और साथियों अब EMF की बारी है, तो EMF तो हमारे पास इस लूप में सिर्फ सिंगल है और वो है E2, और इस केस में हम लोग चूंकि इधर मूव कर रहे हैं, E से F मूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं साथियों, तो E2 क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक साथियों, अब आप चाहें तो साथियों इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3, ओके साथियों, माइनस E2। आप यहाँ से माइनस और माइनस को कैंसिल कर दें तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2। ठीक साथियों, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो सम है साथियों वो EMF के एल्जेब्रिक सम से इक्वल आ रहा है। ओके, तो इस चीज़ का जब भी इस तरह के सर्किट्स आएगा तो हम लोग बहुत आसानी से साथियों करंट का, रेजिस्टेंस का है ना, EMF का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकेंगे उनके वैल्यूज़ को। ओके, तो ये था हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। साथियों इससे पहले हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ को डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है साथियों तो एक बार देखिए। ओके, और यहाँ पर एक और लूप बच गया है साथियों, डेट इज ABCDA। इन लूप ABCDA साथियों, इस लूप में आप अपने से देखिए करके कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, जो उसका जो एल्जेब्रिक सम है, क्या वो इक्वल आ रहा है EMF के एल्जेब्रिक सम से। तो चलिए साथियों अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ, और उन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे साथियों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है साथियों, आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।